हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टीनेज थ्रिलर सीरीज की जो हाल ही में रिलीज हुई है एफएक्स चैनल पर। इंडिया में एफएक्स चैनल शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस सीरीज को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस सीरीज का नाम है द शार्ट्स। द शार्ट्स इस सीरीज का नाम है और अभी इसके 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। ये एक रिच टीनेज थ्रिलर स्टोरी है जिसमें कुछ अमीर बच्चे होते हैं लॉस एंजलिस के, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे मर्डर होते हैं जो काफ़ी हॉरिफाइंग होते हैं, डरावने होते हैं। तो मैंने इसका भी पहला एपिसोड देखा है, तो चलिए पहले एपिसोड की प्लॉट समरी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था आपको कि ये 4 टीनेजर्स की स्टोरी है। अमीर बच्चे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्स जैसे पॉश इलाकों में रहते हैं। लॉस एंजलिस के लॉस एंजलिस में जो जगह है बेवर्ली हिल्स, बड़े बड़े एक्टर्स लोग, बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग वहाँ रहते हैं। तो वहीं से रिलेटेड ये स्टोरी है। एपिसोड शुरू होता है 1980 से। 1980 में इस स्टोरी का जो लीड स्टार है, जो लीड हीरो है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, उसका नाम होता है ब्रेट ईस्टन एलिस। अब ये ब्रेट ईस्टन एलिस, ये ब्रेट लड़का जो है, ये 1980 में एक मूवी देखने जाता है, द शाइनिंग। ये एक हॉरर मूवी होती है और ये पिक्चर वो हॉल में देखने जाता है अकेले। वहीं पर हॉल में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट मेलोरी। अब पहली मुलाकात जब ब्रेट की रॉबर्ट मेलोरी से होती है तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि ब्रेट भी पिक्चर देखने आया होता है और रॉबर्ट भी पिक्चर देखने आया होता है और दोनों अकेले होते हैं हॉल में। वो भी अकेले पिक्चर देखने आता है और वो भी अकेले पिक्चर देखने आता है। दोनों का बस आई कांटेक्ट होता है, लेकिन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती। तो ये थी एपिसोड की स्टार्टिंग। उसके बाद कहानी जाती है ब्रेट की लाइफ पर, मतलब ब्रेट की लाइफ में और क्या क्या चल रहा है। ब्रेट की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है डर्बी। वो भी ब्रेट की तरह बहुत अमीर होती है और मैंने जैसा बताया कि ब्रेट जो है वो, उसके माँ बाप जो है वो शायद बाहर नौकरी करते हैं या बाहर कहीं जॉब करते हैं और ब्रेट अपने घर में, बहुत आलीशान बहुत बड़ा घर होता है ब्रेट का, उसमें काम वाली पाई होती है और वही उसके लिए खाना वाना सब बनाती है और वो खाना बना के चली जाती है और ब्रेट अपने घर में, पूरे घर में अकेला रहता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है डर्बी, और डर्बी भी बहुत ज़्यादा अमीर होती है। इस पहले एपिसोड में ये बताया कि डर्बी के पिताजी ने उसे एक घोड़ा दिलवाया है, अरबी घोड़ा, जिसकी कीमत शायद $1 मिलियन है। इस शो में एक और चीज़ है कि गाने बजते रहते हैं और पार्टीज होती रहती हैं और बहुत ही रिच लाइफस्टाइल है। इस शो के स्टार्टिंग में, एपिसोड के स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई जाती है कि एक लड़की होती है, एक रैंडम सी लड़की होती है, उसका बहुत बड़ा घर होता है यहीं लॉस एंजलिस के एरिया में जहाँ और भी अमीर लोग रहते हैं। उसमें पहले दिखाया जाता है कि उसका कोई कुत्ता होता है। वो कुत्ता जो है गायब होता है घर से और फिर वो जाती है किसी शॉप वॉप पर जाती है, वहाँ पर एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग एनिमल्स के फोटोज होते हैं, तो वो अपने कुत्ते का फोटो भी वहाँ लगा देती है। और फिर जब वो वापस आती है, अपनी गाड़ी में बैठने वाली होती है, तो पीछे से कोई आदमी आता है, उसको पकड़ लेता है और मार देता है वहीं पे। और कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी किसी टेनिस कोर्ट पर मिलती है अर्धनंग अवस्था में और बहुत बुरी तरह उसको मारा जाता है। और ये मतलब ये है कि ये साइको किलर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। और इस साइको किलर की एक और चीज़ होती है, ये जानवरों को मारता है और मछलियों को भी मारता है, इंसानों को भी मारता है। और इंसानों को जब मारता है तो उनकी डेड बॉडी में मछलियों को भर देता है आंखों में, मुंह में, और ऐसे हाफ न्यूड बॉडी उनकी छोड़ देता है, डेड बॉडी। एक तरफ ये स्टोरी चल रही होती है, दूसरी तरफ उन रिच बच्चों की लाइफस्टाइल बताई जाती है, कितने अमीर होते हैं वो, कितने केयरफ्री होते हैं और उनके माँ बाप भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसा कि मैंने बताया, जो लीड कैरेक्टर है ब्रेट है, वो तो अपने घर में अकेला ही रहता है, पूरे घर में वो अकेला ही दिखाया जाता है। बस वो सुबह उठता है, उसकी जो नौकरानी होती है वो उसके लिए काम वाम करके चली जाती है, खाना वाना बना देती है और फिर वो पूरे घर में अकेला रहता है और वो मर्सिडीज से स्कूल जाता है। और मैंने जैसा कि बताया, उसकी गर्लफ्रेंड होती है एक डेबी। अब डेबी के घर में भी कुछ इश्यूज होते हैं। डेबी के पापा जो हैं वो शायद गे होते हैं और वो डेबी के जो दोस्त होते हैं उन पर लाइन मारते हैं। तो ये बात शायद डेबी को किसी ने नहीं बताई, लेकिन एक फ्रेंड सर्कल में ये बात चलती रहती है। इस शो में एक और चीज़ है कि इस शो में जो सिचुएशंस चलती हैं उसको जो ब्रेट है, ब्रेट का कैरेक्टर जो है वो नरेट करता रहता है। और एक और चीज़ बताई जाती है शो में, जो ब्रेट है उसको राइटिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड है, वो राइटर भी बनना चाहता है। डेबी के पिताजी जो हैं वो हॉलीवुड से रिलेटेड हैं। वो जब उनको जब पता चलता है कि ब्रेट जो है वो राइटिंग भी करता है, तो वो ब्रेट से बोलते हैं कि अगर तुम राइटिंग करते हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, हम तुम्हारी स्टोरी को कंसिडर करेंगे हॉलीवुड में। और एक और कैरेक्टर है इसमें, सुजैन।
सुजैन जो है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। 4 दोस्तों का जो ग्रुप होता है उन सब में से सबसे होनहार लड़की जो है वो सुजैन ही है। तो इस चीज़ को भी इसमें हाईलाइट किया गया है शो में, फर्स्ट एपिसोड में। तो ये लोग जो हैं, ये इन 4 लोगों का जो ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो सीनियर ईयर में जाते हैं। तो जब ये लोग सीनियर ईयर में जाते हैं तो वहीं पर जो रॉबर्ट मेलोडी है, जो स्टार्टिंग में सिनेमा हॉल में मिला था, वो लड़का भी उस स्कूल में आ जाता है पढ़ने। तो वहाँ रॉबर्ट मेलोडी से वो मिलता है ब्रैट एलिस। तो ब्रैट एलिस उससे बोलता है कि भाई मैंने आपको एक बार वहाँ पे देखा था एक सिनेमा हॉल में। तो रॉबर्ट मेलोडी बिल्कुल इग्नोर वो कर देता है, डिनाई कर देता है, नहीं मैंने तो आपको पहली बार देखा है। लेकिन जब स्टार्टिंग में शो के दिखाया गया था तो रॉबर्ट मेलोडी और ब्रैट एलिस का आई कांटेक्ट हुआ था। अब वो था राइटर, ब्रैट एलिस जो था वो राइटर था और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता था ध्यान से। तो वो एक बार में समझ गया था कि हाँ भाई ये आदमी झूठ बोलता है। फिर इसी तरह से ब्रैट जो है वो रॉबर्ट के मूवमेंट्स जो है वो ऑब्जर्व करता रहता है स्कूल में। और फिर एक मॉल में एक सीन होता है जिसमें वो दोनों मॉल में मिलते हैं और मॉल में उन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। उसी दौरान ब्रैट उससे फिर से पूछता है कि क्या वो सिनेमा हॉल में उससे मिला था, क्या वो उस सिनेमा हॉल में था जिसमें उसने वो पिक्चर 1980 में देखी थी। तभी भी रॉबर्ट ने डिनाई कर दिया। और एक और चीज़ में बताया गया है कि ब्रैट एलिस की गर्लफ्रेंड जो है वो डेबी है, लेकिन ब्रैट का भी किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये चीज़ भी हमें बताई गई है। शो के डायरेक्टर, शो के जो प्रोड्यूसर हैं वो है रयान मर्फी। तो रयान मर्फी की जितनी भी मैक्सिमम स्टोरीज होती है उसमें एलजीबीटी का फैक्टर जो है वो होता ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड होगा। जो लोग रयान मर्फी से या रयान मर्फी के यूनिवर्स से परिचित हैं, जैसे कि उनकी अमेरिकन क्राइम स्टोरी, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। जो लॉस एंजलिस होता है उसमें मर्डर्स जो है वो होते रहते हैं। एक तरफ तो मैंने जैसे बताया कि एक तरफ इन लोगों की लाइफ चलती रहती है और एक तरफ जो है वो मर्डर सीक्वेंस भी चलते रहते हैं। जो किलर होता है वो मर्डर करता रहता है। फिर उसके बाद एंड में एक सीन दिखाया जाता है, जब ये शो खत्म होने वाला होता है तब दिखाया जाता है कि ब्रैट के पास एक फ़ोन आता है और ब्रैट वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाते वक्त वो हेलो हेलो कहता है, लेकिन सामने से सिर्फ हेल्प हेल्प की आवाज़ें जो है वो सुनाई देती हैं। और यहीं पे जो ये एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने इसका पहला एपिसोड ही देखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ किलर रिलेटेड अभी कुछ ज़्यादा इसमें बताया गया नहीं है। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ऐसा इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इस पहले एपिसोड को। मैंने इस शो का पहला एपिसोड ही देखा है, अभी मैं इसका दूसरा एपिसोड भी देखूंगा और उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।